नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आपका लोन खाता एनपीए हो गया है तो आप उसकी ईएमआई को बिना भरे अपने लोन खाते को एनपीए से कैसे बाहर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। यानी अगर आपके पास ईएमआई को जमा करने के पैसे नहीं हैं, आप ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, तो आप बिना पैसे जमा किए अपने उस लोन खाते को एनपीए से कैसे बाहर कर सकते हैं, कैसे आप अपने खाते को एनपीए से स्टैंडर्ड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। फिर चाहे आपका वो केसीसी लोन खाता हो या फिर आपका ईएमआई वाला लोन खाता हो, यानी जिनमें आप मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, हर माह किस्त जमा करते हैं, चाहे आपका वो लोन हो या फिर आपका केसीसी लोन हो, दोनों तरह के लोन आप लोग बिना पैसे जमा किए एनपीए से बाहर कर पाएंगे। दोस्तों, लोन खाता एनपीए हो जाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। जो व्यक्ति लोन लेता है उसका लोन खाता कभी ना कभी एनपीए अवश्य होता है, फिर चाहे आप हो या हम हो या कोई दूसरा पर्सन हो। यानी जो भी लोन लेता है तो कभी ना कभी उसका लोन खाता एनपीए अवश्य हो ही जाता है। वो जानबूझ करके अपने खाते को एनपीए नहीं करता है। कभी उसके साथ कोई मेडिकल इशू हो जाता है, कभी उसकी फसलों में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी उसका कोई जो व्यापार है वो चौपट हो जाता है, नहीं चलता है, जिसके चलते वो अपनी ईएमआई को टाइम पर पे नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका लोन खाता एनपीए हो जाता है। तो एनपीए को लेकर के आप लोग बहुत अधिक परेशान न हो। मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा लोन खाता एनपीए हो चुका है, अब हम क्या करें, बैंक हमारे ऊपर क्या कार्यवाही करेगा, हमें पुलिस तो नहीं परेशान करेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। लोन खाता एनपीए हो जाना कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। आपने बैंक से लोन लिया है, आपके पास संपत्ति थी, तभी बैंक ने आपको लोन दिया है। अब वो एनपीए हो चुका है तो उस दशा में उसका आप लोग सोल्यूशन ढूंढिए कि किस तरह से आप लोग अपने खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका लोन खाता एनपीए होता है तो उसमें आपके 2-3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो यह कि बैंक आपकी सिबिल को खराब कर देता है। जब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा तो भविष्य में आपको कोई भी लोन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है बैंक उसे ही खराब कर देता है। और दूसरी चीज होती है, आपके खाते की जो सामान्य ब्याज दरें होती हैं आपके लोन की, उससे डबल हो जाती हैं लगभग। यानी जब आपका खाता एनपीए होता है, मान लीजिए ऐसे आपको 7% की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक ने लोन दिया है, और जैसे ही आपका वो लोन खाता एनपीए होता है तो उसकी जो ब्याज दरें होंगी वो 13% 14% तक पहुंच जाती हैं। तो आपको दोगुना ब्याज भी पे करना है और साथ ही आपका सिबिल भी खराब हो रहा है। यानी बैंक की नजर में आपकी साख भी खराब हो गई। तो कुल मिलाकर के आपके बड़े नुकसान होते हैं। इनका आपको सोल्यूशन ढूंढना है कि किस तरह से आप अपने एनपीए खाते को आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, यानी किस तरह से आप अपने खाते को रेगुलर कर सकते हैं। वो आप लोगों को सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आपको परेशान होना चाहिए। ना ही आपको पुलिस परेशान करेगी, ना ही आपको अन्य कोई परेशान करेगा। कुल मिलाकर के आपने कोई अपराध नहीं किया है, बस ये है कि आपने बैंक से लोन लिया है, आप अभी तक तो पैसा दे ही रहे थे, आपके साथ कुछ समस्या हो गई है, आपके साथ कुछ मेडिकल इशू हो गया है, जिसके चलते आप लोग अपनी ईएमआई को टाइम पर पे नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते आपका खाता एनपीए हुआ है। अब बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, आपके घर रिकवरी एजेंट भेज रहा, आपको कॉल कर रहा, परेशान कर रहा। तो इसका सोल्यूशन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका खाता एनपीए हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको एक पैसा भी जमा नहीं करना है, आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। बैंकों में एक ऐसी स्कीम है, आरबीआई को भी पता है कि देश में जो व्यक्ति लोन लेते हैं उनके साथ कभी ना कभी कोई समस्या होगी, चाहे उनका व्यापार चौपट हो जाए, चाहे उनकी प्राकृतिक आपदा आ जाए फसलों पर, या फिर उनके साथ कोई मेडिकल समस्या हो जाए, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थितियां खराब होंगी। और जब उनकी आर्थिक स्थितियां खराब होंगी तो किस तरह से वो लोग अपने लोन खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई ने ऐसी स्कीम रखी है, तो उसका आप लोगों को पता नहीं, उसकी आप लोगों को जानकारी नहीं, बैंक आप लोगों को बताता नहीं है, जिसके चलते आप लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कमेंट करते हैं कि मेरे पास आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा लोन बहुत अधिक हो चुका है, बैंक में मेरे ऊपर बहुत अधिक दबाव बना रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। आज आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, कल सही भी हो जाएगी। ये समय का पहिया है, घूम रहा है। हो सकता है आज आपका समय खराब है, कल अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के आप अगर इस तरह के विचार मन में ला रहे हैं तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोन है, ये आप बहुत जल्दी अदा भी कर पाएंगे। तो अगर आपका खाता एनपीए है, इस वजह से आप परेशान हैं, अगर आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाए तो बैंक आपको परेशान करना बंद कर देगा, बैंक आपको नोटिस भेजना बंद कर देगा, बैंक आपको कॉल करना बंद कर देगा, आपके घर रिकवरी एजेंट आना बंद हो जाएंगे। तो आप इसका सोल्यूशन देखिए ना कि आपका लोन खाता एनपीए से कैसे बाहर हो सकता है।
बस इतनी सी बात है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े आप लोगों को जानकारी दें कि अपने लोन खाते में बिना एक पैसे जमा किए आप अपने लोन खाते को एनपीए से रेगुलर कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से दें। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईएमआई वाले लोन की, यानी जिनमें आपको मंथली किस्त देनी होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अगर आपका वो लोन खाता एनपीए हो जाता है तो आप उसमें बिना किस्त जमा किए, बिना पैसे जमा किए आप अपने लोन खाते को एनपीए से कैसे बाहर करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट वाले लोन होते हैं, जिनमें आपको मासिक किस्त जमा करनी होती है, वो एनपीए कैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों जब लगातार आप अपनी 3 ईएमआई को मिस करते हैं तब बैंक आपके खाते को एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। यानी लगातार जब आप 3 किस्तें मिस करते हैं, मान लीजिए आपकी किस्त जनवरी में है वो भी आपने पे नहीं किया, फरवरी में है वो भी पे नहीं किया, उसके बाद मार्च में है वो भी पे नहीं किया, तो बैंक अप्रैल के महीने में आपके उस लोन खाते को एनपीए की कैटेगरी में डाल देगा। जैसे ही आपका लोन खाता एनपीए होगा, बैंक आपकी सिबिल को खराब कर देगा, आपकी सिबिल में बैंक डिफॉल्टर लिख देगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो 2 गुने तक पहुंच जाती है। मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि आपके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो डबल तक पहुंच जाती हैं। तो कुल मिलाकर के और आपकी साख भी खराब होती है। आपको भविष्य में कोई लोन लेना है तो बैंक जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा तो वहां पर देखेगा कि आपने भविष्य में जो लोन पीछे लिए थे वो आपके खाते एनपीए हुए हैं, उनको आपने सही से पे नहीं किया है, खाते आपने डिफॉल्ट किए हैं, जिसके चलते बैंक आपको लोन देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़े नुकसान होते हैं। तो आपको कभी भी अपनी 3 ईएमआई लगातार मिस नहीं करनी है। तो या तो आपके पास 3 ईएमआई हो, यानी 3 ईएमआई का पैसा हो तो आप उसे भर दीजिए, आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही होता तो पहली चीज तो आप ये वीडियो देखने ना आते, और दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर 3 ईएमआई का पैसा होता तो आपका लोन खाता एनपीए नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 ईएमआई तो क्या, 1 ईएमआई को भी जमा करने का पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक दूसरा विकल्प होता है। दूसरा विकल्प ये होता है कि आपको अब एक भी पैसा नहीं जमा करना है, फिर भी आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। भले ही आपकी 3 किस्तें लेट हुई हैं, 4 हुई हैं, 5 हुई हैं, 6 हुई हैं, या 8 किस्तें एनपीए से आपकी ज्यादा हो चुकी हैं, यानी जो भी आपकी ड्यू डेट थी तब से आपने 8-10 किस्तें नहीं जमा की हैं। मान लीजिए आपकी किस्त जनवरी से और दिसंबर तक की पेंडिंग है, पूरी की पूरी 12 किस्तें आपने नहीं दी हैं, 12 महीने की किस्तें आपके ऊपर ओवरड्यू हो चुकी हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि हमारा जो लोन खाता है एनपीए से बाहर हो जाए। तो दोस्तों फिर भी आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। 12 किस्तें आपकी पेंडिंग हैं, उसके बावजूद भी आप बिना पैसे जमा किए अपने खाते को एनपीए से बाहर कर पाएंगे। आपका जो खाता है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। बैंक आपको नोटिस भेजना बंद कर देगा, कॉल करना बंद कर देगा, रिकवरी एजेंट आना बंद हो जाएंगे। कैसे होगा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब देश में कोविड काल आया था उस समय आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा था कि जो ऋण खाता धारक हैं इनको मोरेटोरियम टाइम दीजिए 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष तक इनके खाते को एनपीए मत कीजिए। तो 1 वर्ष तक उस समय कोई भी लोन खाता एनपीए नहीं हुआ था, उनमें ईएमआई नहीं जमा हुई, फिर भी उसके बाद बैंकों ने उनके लोन खाते को एनपीए नहीं किया। लेकिन जैसे ही मोरेटोरियम पीरियड समाप्त हुआ वैसे ही धड़ाधड़ जो लोन खाते थे वो एनपीए होने शुरू हो गए, क्योंकि ईएमआई आ नहीं पा रही थी, लोगों के व्यवसाय चौपट हो चुके थे कोरोना के बाद। तो कुल मिलाकर के वहां पर आरबीआई ने बैंकों से कहा कि आप इनके लोन खातों को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। तो वहां से इस रिस्ट्रक्चर स्कीम का जन्म हुआ। यानी जो रिस्ट्रक्चर स्कीम है पहले हो सकता है रही हो, लेकिन लोगों को पता नहीं थी। लेकिन जब आरबीआई ने कहा कि इन लोगों के लोन खाते को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए और इनके एनपीए खाते को रेगुलर कर दीजिए, तो दोस्तों क्या होती है रिस्ट्रक्चर स्कीम, अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, तो वहां पर आप बैंक जाएंगे, उस शाखा प्रबंधक से बोलेंगे कि मेरे लोन खाते को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। अब वो रिस्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि दोस्तों होता क्या है, जब आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक और आपके बीच में तय होता है कि बैंक आपको ये लोन 5 वर्षों के लिए दे रहा है। तो बैंक वहां पर आपकी 60 ईएमआई बना देता है, एक निश्चित ईएमआई तय कर देता है और आपसे बोल देता है प्रति महीने की 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को अपनी किस्त जमा करना है। वहां पर ईएमआई आपकी निश्चित होती है। 60 ईएमआई जैसे ही आप पे करते हैं आपका लोन खाता क्लोज हो जाता है, आपका लोन समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने बीच में 12 ईएमआई पे नहीं की है और उसके बाद आपका खाता एनपीए हो गया है,
तो अब आपका खाता यहाँ पर यह किया जाएगा कि बैंक आपके उस लोन खाते को रीस्ट्रक्चर करेगा। रीस्ट्रक्चर में यह होगा कि बैंक आपका जो रिपेमेंट टाइम है उसे बढ़ा देगा, यानी आपकी जो अदायगी की अवधि 60 माह थी उसे बैंक बढ़ा देगा। मान लीजिए आपको ये लोन 5 वर्षों के लिए दिया गया था, तो बैंक इसे आपकी सहूलियत के हिसाब से 8 वर्ष कर देगा। जो भी आप बैंक से बताएंगे कि आप कितनी EMI अब आगे प्रतिमाह दे पाएंगे, उस हिसाब से बैंक आपके उस लोन खाते की जो रिपेमेंट टाइम है उसे बढ़ा करके मान लीजिए 8 साल कर दिया। तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो लोन खाता है वो तुरंत NPA से बाहर हो जाएगा। जैसे ही रीस्ट्रक्चर होगा वो NPA से बाहर हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपकी अभी तक मान लीजिए अगर EMI 5,000 रुपए प्रति माह थी, तो अब आपकी EMI घट करके 3,000 रुपए प्रति माह आ जाएगी, क्योंकि आपका टाइम बढ़ गया है। साथ ही साथ आपने कुछ अमाउंट भी पे कर रखा है पहले ही। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी EMI हो सकता है 2,500 आ जाए, 2,000 आ जाए या 1,500 भी आ जाए, क्योंकि हो सकता है आपका अमाउंट अगर बहुत कम बचा है पे करने को, तो वहां पर आपकी EMI 1,500 रुपए तक आ सकती है। जहां पर आपकी EMI 5,000 महीने थी, वहां पर आपको 36 माह का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो अब आप धीरे धीरे करके आप इस लोन को अदा कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोबारा से आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, यानी एक खाते में आप सिर्फ एक ही बार अपने खाते को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, अपना रीपेमेंट टाइम बढ़वा सकते हैं। एक भी पैसा आपको जमा नहीं करना है, बस आपका जो रीपेमेंट टाइम है वो बैंक बढ़ा देता है, आपकी किस्त को कम कर देता है। आप जहां इस लोन को अगले 5 वर्षों में अदा करने वाले थे, अब इस लोन को आप अगले 8 वर्षों में अदा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे आपका लोन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं KCC लोन खाते की, कि मान लीजिए आपका KCC लोन खाता NPA हो चुका है, आपके पास पैसा नहीं है, आप उस खाते को रेगुलर करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहते हैं बिना पैसे को जमा किए, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, अगर आपका बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा ले आइए, हम आपके खाते का पलटा कर देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करिए। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप समझ लीजिए। होता क्या है कि आपकी जो KCC होती है उसकी प्रतिवर्ष लिमिट बढ़ती है। मान लीजिए अगर आपकी पहले साल की लिमिट 3 लाख रुपए है, तो उसके जो अगले वर्ष की लिमिट होगी, सेकेंड ईयर लिमिट होगी, वो 3,30,000 होगी। उसके अगले ईयर की लिमिट आपकी 3,60,000 होगी। उसके अगले ईयर की लिमिट आपकी लगभग 4 लाख रुपए होगी। और ये KCC की लिमिट 5 वर्षों की तैयार की जाती है, तो फाइनल ईयर की लिमिट लगभग आपकी 4.5 या 5 लाख रुपए की होगी। तो अब मान लीजिए आपकी पहले साल की लिमिट थी 3 लाख रुपए, आपने उससे 2,80,000 रुपए निकाल लिए। 2.5 साल तक आपका KCC खाता NPA नहीं होता है। 2.5 वर्ष में जब आपका KCC खाता NPA हुआ, अब आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आप उसे रेगुलर करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप बैंक जाएंगे, आपका आज की डेट में जो बकाया राशि मान लीजिए 3.5 लाख रुपए हो गया, 280 आपने निकाला था, 2.5 साल बाद आपका 3.5 लाख हो गया। आपकी जो तीसरे साल KCC की लिमिट है वो है 3,60,000 रुपए। आप बैंक से रिक्वेस्ट करिए कि महोदय मेरी तीसरे साल की लिमिट ओपन कर दीजिए। बैंक आपकी तीसरे साल की लिमिट ओपन कर देगा, तो आपकी 3,60,000 हो जाएगी। उस 3,60,000 में आप सिर्फ पलटा कर दीजिए, 100-200 रुपए डाल दीजिए। बैंक आपसे जमा और निकासी के वाउचर पर साइन ले लेगा और आपके खाते में रोल ओवर दिखा देगा कि किसान ने पूरे पैसे जमा कर दिए हैं और उसके बाद फिर से उसने विड्रॉल कर लिए हैं। उस दशा में आपका KCC खाता तुरंत NPA से बाहर हो जाएगा बिना पैसे जमा किए। अब हम बात करते हैं दूसरे विकल्प की, कि मान लीजिए आपकी KCC की लिमिट 3 ही लाख रुपए है, आपका जो अमाउंट हो गया है वो 4 लाख रुपए हो गया है। उस दशा में आपका KCC खाता NPA से कैसे बाहर होगा। तो दोस्तों बैंकों में एक स्कीम होती है, रिकनेक्ट स्कीम। वहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका लिमिट 4 लाख 3 लाख है और आपका लोन 4 लाख हो गया है, यानी आपकी लिमिट 3 लाख है, लोन उससे ज्यादा हो गया है, उस दशा में बैंक रोल ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ओवरड्यू 1 लाख रुपए बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। उस दशा में जब आप रिकनेक्ट स्कीम में बैंक में जाएंगे, तो बैंक क्या करेगा, आपके जमीन के पुनः कागज ले लेगा। कागज लेने के बाद आपकी नई KCC की लिमिट जारी करेगा, जो कि आपकी KCC की लिमिट होगी या ज्यादा होगी। अब इस बार बैंक आपकी KCC की लिमिट 5 लाख रुपए ओपन करेगा और उसमें से 4 लाख रुपए निकाल करके आपके इस NPA खाते को बंद करेगा और आपका KCC खाता या NPA से बाहर हो जाएगा। जो नया KCC खाता होगा वो फ्रेश खाता रहेगा, क्योंकि अभी तक आप अपने पुराने KCC खाते में 13.5% ब्याज दे रहे थे, चूंकि खाता NPA था। अब आपका जो नया खाता खोला गया है इसकी ब्याज दर 7% वार्षिक है। आप समय से अदायगी करेंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 4% ब्याज पर यह लोन उपलब्ध होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों ही स्थितियों में आपका यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। चाहे आपकी लिमिट ज्यादा हो तो आप उससे पलटा कर लीजिए, टर्नओवर कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप रिकनेक्ट स्कीम में जाकर के, लेकिन आपको बैंक जाना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, उनके पास ये स्कीम्स होती हैं। रिकनेक्ट स्कीम में आप जाएंगे, अपने जमीन के दस्तावेज देंगे, आपकी फाइल दोबारा बनेगी, आपका नया KCC अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसी अकाउंट से पैसा निकाल करके आपके पुराने KCC खाते को बंद कर दिया जाएगा और नया खाता आपका चलता रहेगा। तो
तो दोस्तों इस तरह से आप लोग दोनों तरह के लोन अकाउंट, चाहे वो मासिक किस्त वाले हों या फिर केसीसी लोन हो, बिना पैसे जमा किए खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग सोल्यूशन ढूंढिए। समस्या आपके सामने है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका हल नहीं निकालेंगे, आप उसका हल ढूंढिए, सोल्यूशन ढूंढिए, निश्चित रूप से उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।